हेलो गाइस, मैं राजकुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग मेस में। तो आज हम क्या सीखने वाले, आज हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को क्लिकेबल बनाए। जैसे हम बटन पे एक्शन एक्शन देते हैं वैसे ही हम इमेज पे भी एक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे दे। देखिए, मेरा सिंपल यहाँ पे एक इमेज क्लिकर नाम का ऐप है, ये मेरा इमुलेटर है। यहाँ पे मैं रिजल्ट और ये मेरा स्टडी रिलेटेड कोई ऐप है, तो मेरा रिजल्ट का ये है और मेरा अबाउट का ये है, मतलब हमारे स्कूल का कोई ऐप है। तो जैसे मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा, देखिए नई विंडो ओपन हो गई, दिस इज़ द अबाउट। और मैं रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे नई विंडो ओपन हो गई, योर रिजल्ट। मतलब आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब ये इमेज के साथ आपको बटन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इमेज के साथ भी अपना जो ऐप है वो डिज़ाइन कर सकते हो और अच्छा भी लगेगा। कई कई चीज़ें पे इमेज भी काम आती है, लेकिन वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे हमारी चैनल कोडिंग मैथ्स में। तो चलिए चलिए मेरे साथ हमारी चैनल कोडिंग मैथ्स में, चलिए लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे न्यू प्रोजेक्ट पे जहां हम क्लिकेबल इमेज को बनाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू प्रोजेक्ट एंडो स्टूडियो पे। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें हमें खुलेगी हमारी एक्टिविटी सारी। चलिए क्लिक कीजिए एम्प्टी एक्टिविटी पे सिंपल और कीजिए नेक्स्ट। तो मैंने जो आपको पहले बताया था, जो वीडियो जो मेरा इम्यूलेटर था, उसमें क्या था, हमने स्टडी रिलेटेड कोई ऐप बनाया था, वो मेरे एग्जाम्पल के साइड था। अब हम बनाएंगे कोई वेब स्टडी के रिलेटेड, जो मतलब रखते हैं उसका नाम वेब स्टडी। वेब स्टडी जैसा कुछ नाम रख देते हैं हमारे ऐप का, मतलब वो वेब स्टडी करें। HTML है, CSS है, उसको कैसे सीखना है, उसको इमेज कैसी है उसके चले आगे जाते हैं सीखते हैं। तो फिनिश कर दीजिए। फिर जैसे फिनिश करेंगे हम चले जाएंगे हमारे एंड स्टूडियो के अंदर। तो आपको सब कुछ पता ही है क्या क्या चल रहा है वो। तो ये मेरा लोडिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। तब तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी भी इमेज को कहीं पे भी से डाउनलोड करो, कहीं से भी इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि कैसे जावा कोड बनाया जाता है। मेन चीज़ है जावा कोड, जो हमारा एक्शन देने वाला है मेन चीज़ जावा कोड है। तो बस हमें जावा कोड पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ याद रखना, अपनी इमेज की आईडी और अपना जावा कोड बराबर से याद रखना, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक हो गई ना, अलग अलग डिफरेंट चीज़ बीच में आ गई ना, तो हमारी इमेज क्लिकेबल नहीं होगी, या बटन की तरह नहीं होता है। इसमें हमें आईडी फाइंड करके ही करना पड़ा। बटन का तो एक उसका है ही कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वो एक्शन देने के लायक है। लेकिन इमेज को अगर एक्शनेबल बनाना है तो हार्ड नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस आसानी एकदम से इजी है। बस आप ध्यान रखिए हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और हमारी कोडिंग में के साथ। तो बस चलिए, ये हमारा जावा कोड यहाँ पे आ गया है, मेरे मेन एक्टिविटी है और मेरी XML फाइल यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, आप तो आपके पास तो हमारी XML फाइल है, आपकी अपनी XML फाइल है, ठीक है। इसमें हेलो वर्ड को निकालना है, सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद हेलो वर्ड को जैसे ही यहाँ से देख के हम निकालेंगे, बस यहाँ से निकल जाएगा हेलो वर्ड हमारा। फिर हमें ड्रॉएबल के अंदर, ये जो हमारी ड्रॉएबल फाइल है, हमें ये ड्रॉएबल के अंदर हमें कुछ इमेज इंपोर्ट करनी होगी। क्यों इमेज इंपोर्ट करनी होगी वो भी मैंने आपको बताया था हमारे अगले वीडियो में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, कैसे इमेज को इंपोर्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और इसमें हम देखने वाले कैसे हम क्लिकेबल बनाते हैं हमारे इमेज को हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए स्प्लिट स्क्रीन पर चले जाते हैं। स्प्लिट स्क्रीन पर जाते ही मैं यहाँ से निकाल दूंगा इसको, और पूरा का पूरा कंस्टेंट लेआउट मेरा आ गया है। अब मैं धीरे से नीचे जाके सिंपली से लिखूंगा इमेज व्यू। इमेज व्यू लिखते ही हमारा जो इमेज है वो आ गया है। अभी तो मैं इसको मैच पेरेंट और मैच पेरेंट ही रखने वाला हूँ। फिर नहीं, मैच पेरेंट नहीं, नीचे वाला को मैच पेरेंट नहीं रखूँगा। नीचे वाला को मैं दूंगा 200 DP का पैडिंग दे देता हूँ, मतलब हाइट उसकी 200 DP रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बस इतना। अब मेरा कंस्टेंट लेआउट है, तो मुझे क्या करना है, इन सबको कंस्टेंट करना पड़ेगा चारों ओर से। इसको यहाँ से कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया, इसको इसके साइड से और इसको इसके साइड से। चलो, मेरा कांस्टेंट तो हो गया। और मैं इसको सिंपली यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा थोड़ा छोटा। हो भाई हो, छोटा हो जा, छोटा हो जा। हाँ चलिए, तो चलिए मेरा इमेज हो गया है कंप्लीट। अब मैंने इसकी हाइट 200 दी है और विड्थ दी है मैच पेरेंट। मतलब मुझे अगर इसको जो स्क्वायर में दिखाना है तो मुझे विड्थ देनी पड़ेगी मुझे 200 DP की। हाँ चलिए,
ये 200 DP और मैं इसको भी 200 DP, मतलब दोनों सेम रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपकी इमेज को। अब सिंपली क्या करना, हमें सोर्स देना है, क्योंकि हमारी इमेज यहाँ पे हम इंपोर्ट करनी है। लेकिन हम इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे ड्रॉएबल से, लेकिन ड्रॉएबल पर कहाँ ऐसे इमेज आएगी, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। चलिए मैंने डाउनलोड कर रखी है हमारे लिए जो हमारी इमेजेस है, वो मैंने एक CSS फाइल वाली और एक HTML फाइल वाली दोनों इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद इसको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर सिंपली राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली पेस्ट कर दीजिए। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ करते जाएंगे। चलिए तो मेरी दो फाइल आ गई है, CSS और HTML। जैसे ही हम यहाँ पे SRC लिखेंगे, SRC के बाद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी HTML वाली ड्रॉएबल के अंदर जो फाइल है वो मेरा यहाँ पे आ गया है। मेरा जो कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कोड के अंदर मेरी लोकेशन है फाइल की वो दिखाई दे रही है। चलिए सिंपली एंटर कर दीजिए, मेरी HTML वाली फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। और वैसी ही तरह जैसे HTML वाली फ़ोटो है, इसको यहाँ से कॉपी कर दीजिए और हमारी दो फोटो है तो दो बार हमें इमेज व्यू दिखाना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो हमारी HTML वाली फ़ोटो है उसको CSS, तो हमारी दूसरी CSS फाइल वाली फ़ोटो है उसको, बस आप जब इसको कॉपी करेंगे तो आपको कंस्टेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये सब कंस्टेंट वाला जो यहाँ पे सब कोड है वो कॉपी हो जाएगा तो वो पूरी तरह से उसमें कंस्टेंट ही हो जाएगा। तो सिंपली इसको नीचे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर क्या हमारे पास दो इमेज तो आ गई है, तो पहली वाली HTML और दूसरी वाली CSS वाली फाइल है। तो दोनों को ID फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले स्क्रीन पे जाइए और इमेज व्यू का ID फाइंड कीजिए। ID के बाद हमारा पहला कौन सा HTML, तो HTML हमारा ID ही HTML रखेंगे और दूसरे का जो CSS वाला फ़ोटो है उसको रखेंगे ID CSS। हाँ, तो दोनों की ID फाइंड हो गई है। अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही था इसमें करने का। अब जावा के अंदर जाना है, जावा में अभी कोड करना है। सिंपली जावा के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर जाना और इमेज व्यू जैसा एक ग्लोबल वेरिएबल है और इमेज व्यू को लिखिए। और सिंपली हमारा पहला कौन सा फोटो है, इमेज HTML है, दूसरे है CSS, बस सेमीकोलन के बाद चले जाइए नीचे इस फाइल के अंदर यहाँ पे हमारा ID फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे HTML का ID फाइंड। HTML इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID करके r.id डॉट हमारा जो HTML का ID गया HTML का ID HTML ही रखा था हमने। फिर CSS इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट CSS। आपको ये रट्टा नहीं मानना है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब कोड आपको इजी लगेगा। फिर अभी हमें क्या करना है, सिंपली सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ये वाला फंक्शन है, हमें सेट ऑन क्लिक लिस्नर ही हमें डालना है। और कहाँ डालना है, हमें जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया था, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर HTML डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। देखिए सेट लिखते ही हमारे यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर आ गया। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर न्यू फिर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। जैसे व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर लिखेंगे आपके पास पूरा कोड आ जाएगा। अब हमें दो न्यू एक्टिविटी बनानी होगी जिसको हम इस एक्टिविटी से, जैसे हम क्लिकेबल इमेज पे HTML पे क्लिक करें, हमारी दूसरी एक्टिविटी पे हम जंप कर जाए। तो यहाँ से सिंपली ऐप पे जाके राइट क्लिक करके न्यू पे एक्टिविटी में जाके हमें सिंपली न्यू एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, हमारी दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या होगा, HTML। हमें HTML पे क्लिक करने वाले, इसलिए HTML पे क्लिक कर दीजिए, इसको फिनिश। HTML हमारी एक एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी बनानी है तो उसको न्यू, फिर से एक्टिविटी, फिर से एम्प्टी एक्टिविटी, बस। तो दूसरी एक्टिविटी का नाम रखेंगे CSS हमारी दूसरी लैंग्वेज है इसलिए CSS। बस इन सब एक्टिविटी को क्लोज कर दी, इसका कोई काम नहीं है। मेन एक्टिविटी और हमारी जो XML फाइल वाली, जो हमारी मेन XML फाइल वाली एक्टिविटी है, उनको ही शुरू रखना है, बस। अब चले जाना यहाँ पे, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके नीचे पेस्ट। मतलब दूसरा जो कोड बनने वाला और किसका है, हमारा CSS फाइल वाला, ये हमारा HTML वाला है, दूसरा बनने वाला वो हमारा CSS फाइल वाला कोड है। हाँ, बस तो CSS। तो अब हमें इसके अंदर इंटेंट, मतलब आप कोड पे मत घबराना, कोड क्या चीज़ है वो आप मत घबराना। सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं किया हमने। पहले किया कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया, फिर उसकी ID डिफाइन की, फिर उसको सेट ऑन क्लिक लिस्नर वाला
फंक्शन दिया क्योंकि वो एक्शन के लिए है इसलिए। तो हमारा HTML वाला कोड यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट का आई कैपिटल रखना है। सिंपल आपको पता ही होगा कैसे हम बटन को इंटेंट दिया था, वैसे ही तरह से यहाँ पे इंटेंट देना है। इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। चलिए न्यू इंटेंट। फिर हमारा जो मेन एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी कौन सा, मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो डॉट दिस क्यों, तो इस एक्टिविटी मतलब दिस मतलब इस एक्टिविटी दिस इज वैसा पता है ना। तो दिस मतलब इस एक्टिविटी से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है HTML वाली एक्टिविटी पे जो हमारे HTML फंक्शन है, इसलिए डॉट क्लास कर दीजिए सिंपल फिनिश। अब नीचे स्टार्ट एक्टिविटी, जो हमारा एक्टिविटी को स्टार्ट भी करना पड़ेगा इसलिए उसको एक एक्शन देना होगा। मेन एक्शन तो यही है, स्टार्ट एक्टिविटी। तो इंटेंट एक बड़ा आसान वेरिएबल है, आसान फंक्शन है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको ही कॉपी कर दीजिए, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है, सिंपली इसको कॉपी कर दीजिए। कॉपी करके इसके अंदर जो हमारा CSS वाला फाइल है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे चेंजेस कितना करना है, सिर्फ यहाँ पे HTML है वहाँ पे CSS लिखना है क्योंकि हमारा दूसरा फाइल है CSS, तो सिंपली यहाँ पे CSS लिख देना है। अब देखो, अब हमारा कोड तैयार है, हमारा ID तैयार है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल तैयार है, हमारा इमेजेस तैयार है, हमारी एक्टिविटीज तैयार है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इसको रन करना है हमारे वर्चुअल डिवाइस पे। तो मेरा वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे आ गया है, देखो। तो बस कुछ नहीं करना, हमारा जो वर्चुअल डिवाइस है वो यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही मेरा ऐप लॉन्च होगा, मेरा ऐप डायरेक्टली इस वर्चुअल डिवाइस पे लॉन्च होगा। तो आप घबराना मत, आपको कुछ ये दिक्कत वाला काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सिंपल सा ऐप डिज़ाइन करना है और मल्टीपल टेक्निक से ऐप डिज़ाइन करना, वही अपनी खासियत है, वही आपकी खासियत होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो ऐप है उसको आपको कैसे क्रिएट करना है, एनिमेशन देना है, वो सब बढ़िया चीज़ देना है। मैंने तो अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ऊपर नीचे रखा है, आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। कहाँ रखना है, कॉर्नर पे, साइड पे, ऊपर नीचे, कहीं पे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है कि कैसे आप ये लिसनर इमेज सेट ऑन क्लिक लिसनर कैसे काम करता है। तो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे काम करता है, इमेज पे भी काम करता है, बटन पे भी काम करता है। कोई आपको चाहिए मतलब लिंक बनानी है तो लिंक पे भी काम करता है, कहीं पे भी वो काम करेगा। तो सिंपली जो हमें अब मेरा जो वेब स्टडी का ऐप है, तो मुझे सीखनी HTML के बारे में एक जानकारी। तो मैं क्या करूँगा, HTML के अंदर HTML पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरा HTML का जो पेज है वो ओपन हो गया, और नीचे CSS पे क्लिक करूँगा तो मेरा CSS वाला पेज है ओपन हो गया है। लेकिन आप बोलेंगे कि चला ये तो कन्फ्यूजन वाला है, इसमें तो क्या है, मुझे कन्फ्यूज हो, दोनों पेज ब्लैंक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देते हैं सिंपली जो हमारा लेआउट है, लेआउट फाइल के अंदर चले जाते हैं HTML के अंदर, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, हमें टेक्स्ट व्यू को, हमारा हेलो वर्ड वाला टेक्स्ट व्यू है वो तो निकल गया, हमें इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे रख देंगे और सिंपली इसको कंस्टेंट कर देंगे। कंस्टेंट करने के बाद इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम सिंपली लिख देंगे हेलो HTML। क्या लिखेंगे, हेलो HTML। तो इसका कोई ID फाइंड करने वाला नहीं है, तो वो हमारे कुछ काम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए हेलो HTML, ठीक है। चलो हेलो HTML आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट साइज लिखेंगे 50 dB बस। और टेक्स्ट स्टाइल अच्छा लिखने के लिए टेक्स्ट स्टाइल होगा बोल्ड। कलर का कोई कभी मायने नहीं रखते हम। बस इस कोड को सिंपली यहाँ से क्लिक कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे हमारी CSS वाली एक्टिविटी पे। CSS वाली एक्टिविटी पे स्प्लिट स्क्रीन पे जाके यहाँ पे सिंपली इस कोड को पेस्ट कर दीजिए, मतलब ये आ गया। और यहाँ पे क्या चेंज करना है, सिंपली CSS, मतलब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, बड़ा आसान रहेगा कोड को डेवलप करना, कोड को बनाना। आप सिंपली इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। सेव चेंजेस करने के बाद हमारी जो ऐप है वो फिर से रन हो जाएगी, फिर से ग्रिडल बिल होगा, फिर से इंस्टॉल होगी। चलिए, तो ये तो रन हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। एरर क्या दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ चेंजेस किए, मतलब मुझे री इंस्टॉल एंड रिस्टार्ट ऐप बता दे रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से मेरा ग्रिडल बिल शुरू होगा, फिर से वो ऐप मेरी इंस्टॉल होगी।
नई तरीके से। चलिए, तो मेरी ऐप इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही मैं HTML पे क्लिक करूँगा, आ गया मेरा हेलो HTML। आप इस एक्टिविटी पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और CSS पे जैसे क्लिक करूँगा, हेलो CSS आ गया। बस इसी तरह से हमारे यहाँ पे बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोडिंग मैथ के साथ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। हार्डवेयर रिलेटेड भी हम वीडियो बनाते हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी बनाएंगे। आप हार्डवेयर में भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में वेब डेवलपिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और आगे जाके सर्वर साइड भी कुछ हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। और मुझे लगता ही है कि आप अच्छे डेवलपर बनने वाले हैं हमारे चैनल के साथ, हमारे सपोर्ट के साथ। बस तो हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, साथ में चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।